99वां वार्षिक श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला आयोजित हो रहा है। 19 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन ये मेला आरंभ होगा और 29 अगस्त तक चलेगा। 21, 22 और 23 तीन दिन में दंगल होगा। ये दंगल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर मैट पर कराया जाएगा। सभी पहलवानों का वज़न कराया जाएगा उनके भार वर्ग में और अंकों के आधार पर ही फैसला होगा। खेल, तमाशे, झूला, खाने की दुकानें, महिलाओं के खरीदने के योग्य सामानों की दुकानें, ये सभी इस मेले में लगाई जाएंगी। और इसके द्रोण नाट्य मंडल के रंगमंच पर सबसे पहले दिन भजन संध्या, अगले 3 दिन बड़े पर्दे पर श्री कृष्ण लीला, फिर उसके बाद 2 दिन क्षेत्रीय स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिर उसके बाद 5 दिन स्थानीय कलाकारों द्वारा, जो हमारे साथी दुकानदार हैं उनके द्वारा अभिनीत किए गए 5 नाटक आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। ये इस मेले की खूबसूरती है और मैं दंगल के विषय में विशेषतया पूरी तरीके से आपको क्लियर कराने के लिए मेरे साथ बैठे मेरे बड़े भाई मनोज त्यागी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस दंगल के विषय में सभी पत्रकार भाइयों को विस्तार से समझा दें। बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले हमारे यहाँ दंगल मिट्टी पर हुआ करता था। पुराने तरीके से दंगल होता था वो मिट्टी के अखाड़े पर होता था, पुराने तौर तरीके से होता था। लेकिन अब क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और मैट आ गया है, मैट पे अंकों के आधार पर कुश्तियाँ होने लगी हैं और इसी वजह से हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चे पिछड़ने लगे। हरियाणा में बहुत आगे निकल चुका क्योंकि उन्हें वो सुख सुविधाएं पहले मिल चुकी थी। तो हम लोगों ने विचार करा क्यों हम अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं यहाँ दें, वो कंपटीशन यहाँ हम अपने बच्चों को दें, जिससे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ सकें। तो इसी क्रम में हमने कोशिश की है शुरुआत करने की कि मैट पे ही कुश्ती कराई जाए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वही कंपटीशन बच्चों को दिया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बच्चों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, झड़ी लगा दिया मेडल्स की। तो प्रयास हमारा भी यही है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी कम से कम उस लेवल तक पहुँचें। तो इसी क्रम में कुश्तियाँ मैट पर होंगी। 6 वेट कैटेगरी हमने बनाई हैं जो कि नेशनल लेवल की हैं और इंटरनेशनल लेवल की हैं। ओलंपिक छोड़ के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की हैं। पहले दिन जूनियर वर्ग की कुश्ती होंगी जो कि जीरो एक कहने के लिए होता है, वो जीरो होता नहीं है, लेकिन 0 से 57 किलो वर्ग, 57 किलो वर्ग तक के एक कैटेगरी कुश्ती होगी। इस कुश्ती में जितने भी पहलवान आएंगे उनकी टाई पड़ने के बाद उनके आपस में कुश्तियाँ होंगी, फिर वो लड़ते लड़ते फाइनल तक पहुँचेंगे। जो फाइनल जीतेगा उसे पहला इनाम, जो हारेगा फाइनल उसको दूसरा इनाम और जो सेमीफाइनल में 2 हारेंगे उनको तीसरा इनाम दोनों पहलवानों को दिया जाएगा। और इस कुश्ती की इनाम राशि है 21,000 रुपये, 11,000 रुपये और 5100 रुपये। दूसरे दिन दूसरी कैटेगरी इसमें होगी 65 किलो, जो 57 प्लस से लेके 65 किलोग्राम वर्ग तक की होगी। 2 वेट कैटेगरी हो गई, एक 57 किलो तक और दूसरी कैटेगरी 57 प्लस से लेके 65 किलोग्राम तक। ये 2 वेट कैटेगरी में पहले दिन कुश्तियाँ होंगी। दूसरे दिन 74 किलोग्राम की होगी पहली वेट कैटेगरी, जो कि 65 से लेके 74 तक होगी, 65 प्लस से लेके 74 तक। और दूसरा वेट कैटेगरी होगी 74 प्लस से लेके 86 किलोग्राम तक। ये 2 वेट कैटेगरी होंगी और इसमें इनाम होगा 31,000 रुपये। दोनों कुश्ती वेट कैटेगरी में अलग अलग इनाम होंगे। फाइनल जीतने वाले को 31,000 रुपये, फाइनल हारने वाले को मतलब दूसरे स्थान पर रहने वाले को 11,000 रुपये और दोनों सेमीफाइनलिस्ट को मतलब जो सेमीफाइनल में हारेंगे, जो तृतीय स्थान पर रहेंगे, 7100 रुपये। इसी तरह 23 तारीख को 2 वेट कैटेगरी होंगी, 86 किलोग्राम से 96 किलोग्राम तक पहली वेट कैटेगरी होगी और दूसरी वेट कैटेगरी 96 प्लस से लेके 125 किलो तक का
ये दूसरी वेट कैटेगरी होगी। इन दोनों ही में पहला इनाम 51,000 रुपये, दूसरा 21,000 रुपये और तीसरा इनाम जो कि 2 पहलवानों को दिया जाएगा 11,000 रुपये। ये हमारी वेट कैटेगरी है, ये हमारा इनाम है। और प्रयास ये है कि अगर ये वेट कैटेगरी और बिल्कुल नेशनल लेवल पे अगर पहली बार में हमारा थोड़ा सा भी प्रयास हमारा सफल हुआ तो आगे बहुत अच्छे स्तर से, बहुत अच्छे इनाम से हम ये कुश्तियाँ कराएंगे। इसमें कुछ चीज़ें बड़े ध्यान देने वाली चीज़ हैं, क्योंकि पहलवानों का जो वेट कैटेगरी बनेगी उनके वज़न से बनेगी और उनका वेट प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक होगा मेला ऑफिस पे। दूसरी वेट कैटेगरी होने के बाद जो वेट कैटेगरी बन जाएगी, जो पहलवान जिस वेट कैटेगरी में जाएगा उनका फिर उसके बाद टाई पड़ेगी। उसमें कोई किसी का समझौता नहीं है, किसी का कुछ नहीं होगा, आपस में टाई पड़ेगी, पर्ची डाली जाएंगी, जिसके जिससे कुश्ती निकल आए उसको अपनी उसी से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इसी तरीके से पहली कुश्ती होने के बाद जो जीतेंगे वो दूसरे राउंड में जाएंगे, दूसरे वाले फिर वो तीसरे राउंड में जाएंगे, फिर वो सेमीफाइनल में जाएंगे, फिर वो फाइनल में जाएंगे। जो पहलवान जीतता हुआ चला जाएगा। प्रत्येक पहलवान अपने कॉस्ट्यूम लेके आएंगे, नीला और लाल रंग के कॉस्ट्यूम होते हैं वो ये लेके आएंगे, अपनी आईडीज़ लेके आएंगे वो पहलवान सारे। बिना किसी आईडी के पहलवान को कुश्ती नहीं लड़ने दी जाएगी। वो किस अखाड़े से है, किस क्षेत्र से है, कहाँ से है, उसकी एज क्या है, वो सारी चीज़ें नेशनल लेवल पे जो हमारे जो तरीके होते हैं वो ध्यान दिया जाएगा। सभी कुश्ती में जो रेफरी होंगे वो सारे रेफरी नेशनल लेवल के रेफरी होंगे। जो जजेज होंगे वो नेशनल लेवल के जजेज होंगे। कोई ये नहीं है कि कोई स्थानीय पहलवान बैठा दिया कि भैया तू रेफरी बन जा या तू जो हो जज बन जा। वो सब नेशनल लेवल के होंगे और इस लेवल के होंगे कि जिनकी बात हर पहलवान मानेगा और उन्हीं का ही निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कारों का वितरण प्रतिदिन जो फाइनल जीत के आएंगे या सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको बाकायदा मेडल और ये पुरस्कार राशि प्रतिदिन उनको वहाँ दिया जाएगा। ये हमारा ये कुश्तियों का है पूरा प्रोग्राम। और सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। जो रात्रि प्रोग्राम हमारे होंगे श्री द्रोणाट्य मंडल पे, आप लोग हालांकि सब जानते होंगे श्री द्रोणाट्य मंडल हमारा 99 वर्ष का हो चुका है। ये भी मेले के साथ साथ स्टार्ट हुआ था सन 1923 में। एक स्थानीय कलाकार थे सिकंदराबाद के श्री मंगत राम जी, जो कि बॉम्बे में अभिनय और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। एल्फ्रेड कंपनी में वो एम्प्लॉय थे। एल्फ्रेड कंपनी पृथ्वीराज कपूर साहब की कंपनी थी वो, उसमें शेयर होल्डर सबसे बड़े वही थे। और उनके यहाँ किसी बात पे विवाद हो गया मंगत राम जी का पृथ्वीराज कपूर साहब से, तो वो छोड़ कर यहाँ आ गए थे। उन्होंने सिकंदराबाद प्रयास किया 2 साल। तो हमारे लोग जब उन्होंने नाटक किया तो हमारे भी कस्बे से लोग गए वहाँ वो नाटक देखने, क्योंकि प्रचार हुआ था काफ़ी, तो बड़ा अच्छा लगा। सिकंदराबाद उनको सपोर्ट नहीं मिल पाई, तो फिर उन्होंने दनकौर के लोगों ने उन्हें अप्रोच किया कि भाई आप हमारे यहाँ करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब इस द्रोणाट्य मंडल की स्थापना हुई। इसकी नींव रखी गई 1923 में और तब से ये जो है बिना किसी रुकावट के ये अपना मंचन करता आ रहा है। ये पारसी थिएटर है, जबकि फिल्में नहीं हुआ करती थी। और इसकी हिंदुस्तान के अंदर पारसी लोग इसको लेके आए थे, इस नाट्य शैली को, इसलिए इसको पारसी थिएटर कहते हैं। सबसे पहले कलकत्ता आया था, उसके बाद बॉम्बे आया था, फिर ये पूरे भारतवर्ष में फैल गया। लेकिन आज की स्थिति में पूरे भारतवर्ष में मात्र 5 संस्थाएं हैं जो पारसी थिएटर करती हैं, मात्र 5 संस्थाएं। उसमें सिर्फ अकेला दावे के साथ कह रहा हूँ, अकेला द्रोणाट्य मंडल ऐसा है जिसके पास अपना स्थापित मंच है। किसी के पास अपना स्थापित मंच नहीं है। वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अपना बांस बल्ली से मंच बनाते हैं और फिर नाटक करते हैं, वो भी एड लेने के लिए गवर्नमेंट से, जबकि हमें यहाँ एड नहीं मिलती। सब आपस में चंदा करके, आपस में के सहयोग से, गौशाला के सहयोग से इसका मंचन चलता है। स्थानीय कलाकार हैं सारे, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई मंचन का कोई पैसा नहीं लेता। ये सारा जो है एक बहुत बड़ी धरोहर, विश्व की धरोहर मैं कहूँगा, क्योंकि पूरे विश्व से पारसी थिएटर है और हिंदुस्तान में
एक अकेला थिएटर ऐसा है जो कि स्थापित मंच है। तो सारे सभी का सहयोग मिलता है, दर्शकों का सहयोग मिलता है। नाटकों के अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल करते हैं हम तरह तरह के। 2 दिन बच्चों का प्रोग्राम, जैसे बताया अभी रजनीकांत जी ने, एक भजन संध्या भी होगी, 5 नाटक होंगे। नाटकों में जो है हमारा कार्यक्रम है वो सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध है। श्री कृष्ण जिनके बहुत चाहते थे अर्जुन, ये अपने आप में एक चीज़ है कि कृष्ण का भी अर्जुन से युद्ध हुआ कभी, तो वो देखने से पता चलेगा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। कृष्ण और अर्जुन का भी युद्ध हुआ। दूसरा नाटक है, बहुत ऐतिहासिक नाटक है अमर सिंह राठौर का। तीसरा महारानी किरणमयी का नाटक है। फिर सीता स्वयंवर है, फिर वीर अभिमन्यु। ये 5 नाटक हम इस बार खेल रहे हैं। ये नाटकों का हमारा शुरू होगा 25 अगस्त को पहला नाटक है श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध, 26 तारीख को है अमर सिंह राठौर, 27 तारीख को है श्री महारानी किरणमयी, और 28 तारीख को सीता स्वयंवर है, 29 तारीख को है वीर अभिमन्यु। ये 5 नाटक हम खेल रहे हैं इस बार। उसके पहले 2 दिन बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा स्कूल के बच्चों का, जो कई वर्षों से बड़े अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से होता आ रहा है। और श्री कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में है, तो कृष्ण जन्मोत्सव उसके उपलक्ष्य में श्री कृष्ण की लीला का मंचन होगा पर्दे पे, स्क्रीन पे, और एक दिन भजन संध्या होगी। ये हमारा रात्रि का कार्यक्रम है इस मेले का। 11 दिन का पूरा प्रोग्राम रहेगा।